हरे कृष्णा। अध्याय 2 से श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं अपने मुखारविंद से, और जिन शब्दों का अवतरण हुआ है, जिन वचनों का अवतरण हुआ है, उसे ही भगवद गीता कहा जाता है। भगवद गीता गंगा जल के समान है, जो मनुष्य की आत्मा को शुद्ध कर देती है। जो भी इसको अपने कर्णों से सुनता है या मन लगा के इसका अध्ययन करता है। आगे के भगवद गीता के श्लोक देने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। भगवद गीता में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वहाँ श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा गया है, वहाँ श्री भगवान उवाच लिखा गया है। इसका मतलब हमें व्यास देव जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। अगर हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं और श्री कृष्ण को भगवान नहीं मान के या महापुरुष मान रहे हैं, या कोई हमारे एक महान व्यक्ति मान रहे हैं, व्यक्तित्व मान रहे हैं, भगवान नहीं मान रहे, तो हमारा भगवद गीता पढ़ना सार्थक नहीं होता। अगर हमें भगवद गीता पढ़नी है तो श्री कृष्ण को भगवान मानते हुए, उनके हर वचन को सत्य परम सत्य मानते हुए, जो वास्तव में परम सत्य हैं, भले ही आप माने या ना माने। ये वैसा ही है, यदि कोई माने कि अंधकार होने पर, रात्रि होने पर कोई मानता है कि सूर्य अब चला गया है, लेकिन वास्तव में सूर्य कहीं और पे उदय हो रहा होता है। किसी के मानने न मानने पर सूर्य का अस्त उदय निर्भर नहीं करता। वैसे ही यदि आप माने या ना माने, भगवान भगवान रहेंगे। भगवान आपके मानने न मानने पर निर्भर नहीं करते। आप चाहे माने चाहे ना माने, श्री कृष्ण भगवान हैं, और सारे वेद, सारे शास्त्र इसी की व्याख्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी आस्था के अनुसार बोल रहा हूँ, नहीं। वेद पुराणों में श्री कृष्ण को ही भगवान माना गया है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ईश्वर है परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी से बड़ी ऑथोरिटी कोई नहीं है इस जगत में। तो वो जब हमें बता रहे हैं तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए। और व्यास देव जी भगवद गीता में बता रहे हैं। भगवान का जो शब्द है उसका अर्थ है भगवान। भग मतलब जो सारी संपन्नता को धारण करते हैं। पराशर मुनि जो व्यास देव जी के पिता थे, वो विष्णु पुराण में कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यस्य चैव षण्णाम भगतिम गणा। मतलब समस्त ऐश्वर्य, समस्त वीरता, समस्त ज्ञान, समस्त सुंदरता, समस्त यश, समस्त वैराग्य जिस व्यक्ति में विद्यमान है वही भगवान है। हम अपने संसार में देख सकते हैं, ये जितने भी संपन्नता पाई गई हैं, वो जिस किसी में भी विद्यमान होती है वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जैसे किसी के पास यदि ज्ञान है, भले ही वो सुंदर ना हो, लेकिन वो आकर्षण का केंद्र होता है। उदाहरण के लिए APJ अब्दुल कलाम, उनका ज्ञान ही उनकी सुंदरता थी। इसके जैसे ही जिसके पास अधिक शक्ति होती है वो भी आकर्षण का केंद्र बनता है। ऐसे ही किसी के पास वैराग्य होता है वो भी आकर्षण का केंद्र बनता है। जो सुंदर है वो भी आकर्षण का केंद्र है। जिसके पास समस्त धन है वो भी आकर्षण का केंद्र है। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास संपूर्ण धन है, मेरे पास संपूर्ण यश है, मेरे पास संपूर्ण विद्या है, मेरे पास संपूर्ण वीरता है, मेरे पास संपूर्ण वैराग्य है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और जिस किसी भी व्यक्ति के पास इनमें से इन चीज़ों का थोड़ा सा भी अंश आता है, वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं कि वो कितने आकर्षित करने वाले होंगे, जिनके पास ये सारी चीज़ें संपूर्णता में हैं। इसलिए भगवान का जो विशिष्ट नाम है वो है कृष्ण। कृष्ण मतलब जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, और जिनके पास ये सारी ऑपुलेंस संपूर्णता में विद्यमान है। वैसे भगवान के अनंत नाम हैं। उनकी लीलाओं के अनुसार, उनके दिव्य कर्मों के अनुसार उनके नाम रखे जाते हैं। जैसे कि उन्होंने जब मधु नामक एक दानव को मारा तो उनका नाम मधुसूदन पड़ गया।
उन्होंने गौ की रक्षा करी, इसलिए गोपाल उनका नाम पड़ गया। ऐसे करके उनके अनंत नाम हैं उनकी लीलाओं के अनुसार। इसलिए भगवान को आप इनमें से, इन अनंत नामों में से किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। लेकिन भगवान को साधारण मनुष्य समझना या एक महान व्यक्तित्व समझना अपने आप में भूल होगी। भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। मतलब जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, मूढ़ा जो होते हैं, वो लोग भगवान को साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं। हम महाभारत से जान सकते हैं कि भगवान स्वयं दुर्योधन के सामने थे, लेकिन वो दुर्योधन उनको पहचान नहीं पाया कि वो भगवान थे। इसके विपरीत भगवान की शुद्ध भक्ति भगवान को समझ सकते हैं। जो भगवान ने हमारे मन की आंखों पर पर्दे लगा रखे हैं, वो पर्दे भगवान की भक्ति के द्वारा ही दूर हो सकते हैं, जिसके कारण हमें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। लोग बागों का एक जो मेन जो तर्क होता है, जिसमें वो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो अजन्मा है, श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया। ये बात सत्य है, श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और जो लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं वो वास्तव में आस्तिक होते हैं, क्योंकि वो भगवान पे विश्वास करते हैं लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं करते। भौतिक जगत का अनुभव उनके भगवान के विश्वास को धूमिल कर देता है। ये वास्तव में मूर्खतापूर्ण तर्क होता है। जिस भगवान ने सृष्टि की रचना की है, उस सृष्टि में प्रवेश करने से क्या उसको कोई रोक सकता है? क्या आप रोक सकते हैं? क्या मैं रोक सकता हूँ? हम लोग इस सृष्टि में बहुत तुच्छ हैं। सृष्टि के रचयिता अगर चाहें तो वो इस धरती पर जन्म भी ले सकते हैं, और वो चाहें तो ना लें, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का ईमानदार जज होता है, क्या कोई उनको चैलेंज कर सकता है कि आप जेल में नहीं जा सकते? हाँ, वो जा सकते हैं, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन उनका जेल में जाना और एक कैदी का जेल में जाना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। कैदी जेल में फोर्सफुली भेजा जाता है, उसके अपराध के कारण, उसकी इच्छा के अनुसार वो नहीं भेजा जाता। उसने जो अपराध किया है इसलिए उसको जेल में डाला जाता है। इसके विपरीत एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट का जज जेल में जाता है लॉ एंड ऑर्डर को चेक करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए कैसे जेल की व्यवस्था चल रही है। ऐसे ही भगवान का इस धरती पे जन्म दिव्य है। वो अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं ताकि धर्म की स्थापना कर सकें। धर्म मतलब लॉज मेड बाय गॉड। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब वो हर युग में अवतरण होते हैं। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए, साधु लोगों की रक्षा के लिए और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं। भगवान का जन्म भी दिव्य है। वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। हम में से किसी भी व्यक्ति ने अपने माता पिता, अपना स्थान या जन्म की तारीख तय नहीं की होती है, और हमें कौन सा शरीर मिलेगा ये भी हमने डिसाइड नहीं करा है। हमें दिया गया है, फोर्सफुली हम पे डाला गया है सारी चीज़ें। क्यों? हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। इसके विपरीत भगवान जब आते हैं तो आप शास्त्रों में देखेंगे कि भगवान का जन्म, भगवान का जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता का नाम पहले से ही मेंशन है। पहले से ही मेंशन है मतलब उनका स्केड्यूल पहले से ही डिसाइडेड है कि वो इस समय आएंगे और ये कार्य करेंगे। तो मतलब उन्होंने पहले से ही ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रखी। वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से माता पिता को चूज़ करते हैं और अपनी इच्छा से ही इस संसार को त्याग के भी जाते हैं। इसलिए भगवान को जन्म ले सकते हैं। क्या भगवान अजन्मा है? हाँ, भगवान अजन्मा है इन द सेंस उनका जन्म हमारे जैसा नहीं है। भगवान अजन्मा मतलब उनका जन्म हमारे जैसा नहीं है। हमारा जन्म हमारे कर्मों पे डिसाइड करता है, हमारी इच्छाओं पे डिसाइड नहीं करता। हम अपनी इच्छा से जन्म लें या मृत्यु प्राप्त करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान का जन्म उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए भगवान के जन्म को दिव्य कहा गया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति कौन्तेय। मतलब भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, और जो भगवान के जन्म और कर्म को तत्वतः, तत्व मतलब गहराई से समझ लेता है, उसका इस जन्म में, इस भौतिक जन्म में दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, और वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के परम धाम को जाता है। इसी कारण से
आगे के श्लोकों में जब भगवान उवाचे आए तो हमें श्री कृष्ण की वाणी को भगवान मानते हुए ही अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।